अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं अहमद आनी। नाज़रीन, अदम एतमाद को लेके बड़ी कयास आराइयाँ हो रही हैं और जैसे हमने पहले भी कहा है कि अदम एतमाद का जो अरसा है, जो रिक्वेजिशन जमा हो चुकी है, इससे पहले बातें हो रही थी, कयास आराइयाँ हो रही थी और कुछ नई डेवलपमेंट जो हुई हैं वो आपके सामने रखेंगे और उस पर बात करेंगे। तो नाज़रीन, अदम एतमाद की बात चल रही है, उसमें डेली बेसिस पे आपको अपडेट कर रहे हैं। आज कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपके सामने रखेंगे। कल जैसे कहा गया कि सिंध हाउस के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, गधों, घोड़ों और खच्चरों का मीना बाजार, फवाद चौधरी ने कहा। इमरान खान साहब ने कहा कि अपने ज़मीर को बेचा जा रहा है और लोग अपने ज़मीर को बेच रहे हैं। कहाँ है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन इस बात पे नोटिस क्यों नहीं ले रही है? तो वो बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन चंद खबरें बड़ी अंदर की अहम आई हैं। वो खबरें ऐसी हैं कि अभी तो सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि अदम एतमाद पे वोटिंग ही ना हो सकता है अदम एतमाद पेश ही ना हो, क्योंकि 22 तारीख को अपना OIC की कॉन्फ्रेंस होनी है, 23 तारीख को 23 मार्च की परेड होनी है और 25 तारीख को ये जो ऐलान किया गया है PDM की जानिब से वो दाखिल होने हैं इस्लामाबाद के अंदर। और उन्होंने कहा है कि 27 तक हम बैठेंगे, जब तक अदम एतमाद नहीं होता तब तक हम बैठेंगे। 27 तारीख का तहरीक इंसाफ का डी चौक का जलसा है। अब ये होना है नहीं होना है दोनों, यानी 25 को भी होना है नहीं होना है, 27 को भी होना है नहीं होना, ये बात की बात है। ये पता चलेगा आने वाले कुछ अरसे में, यानी 1-2 दिनों में पता चल जाएगा। और तीसरी बात ये कि कयास आराइयाँ ये भी हो रही हैं कि जो 28 को अदम एतमाद पेश होनी है वो 4 अप्रैल को चली जाएगी। अब 4 अप्रैल पे अगर अदम एतमाद जाती है तो 2 अप्रैल को रमज़ान है, 2 अप्रैल को रमज़ान है तो उसमें फिर ये डिले हो सकती है, यानी अदम एतमाद नहीं होगी। ये कयास आराइयाँ हो रही हैं। और एक जगह पे ये फैसला भी हो चुका है कि हुकूमत इमरान खान की कहीं नहीं जाएगी। हमने पहले ही आपको कहा था। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ आपको बता दूँ, हमने अपने पहले व्लॉग में कहा था और बोलते हुए आए हैं कि इमरान खान साहब के जो मामला जो ख़राब हुए थे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो कहाँ से ख़राब हुए थे? DGISI की तैनाती के हवाले से, तैनाती की जो ताख़ीर हुई थी उसके बाद से इमरान खान साहब के ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ ख़राब हैं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हम मदाखलत नहीं करेंगे, आप मुकाबला करें आईनी तरीके से, हम बीच में नहीं आएंगे। उन्होंने अपोजिशन को भी कहा था, हुकूमत को भी कहा था। लेकिन कल से जो सूरत हाल तब्दील हुई है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी परसों, उसके बाद से अब इसमें मुदाखलत यानी गैर मुल्कियों की भी है। गैर मुल्की कौन से? जो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी वो हमारे हमसाया हैं और हमारे सपोर्टर हैं। हमारे हम जब तकलीफ में होते हैं, पाकिस्तान को जब तकलीफ पहुंचती है तो ये ममालिक हमारा साथ देते हैं, जिसमें सऊदी अरब है, अभी रिसेंटली रूस हमारा हिस्सा हो गया है और चाइना तो हमारा बहुत पुराना दोस्त रहा है। चाइना, सऊदी अरब और रूस के जानिब से ये अपना इमरान खान साहब के हक में, यानी उन्होंने टेलीफोन्स किए हैं शायद, जिसकी बिना पे इमरान खान साहब को सपोर्ट किया जा रहा है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि आखिरी दिन में काया ही पलट जाए और कुछ का मतलब ये है कि यानी एक अपोजिशन के इत्तेहादी जो हैं वो बीच से ही निकल जाएं। वो ये भी बोल सकते हैं कि इंतशार हो रहा है और तसादुम की जो सियासत है हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और ये भी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि ट्रेन ही पटरी से उतर जाए। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इंजन जो है बोगियों समेत ही पलट सकती है, यानी कि हुकूमत को भी नुकसान हो सकता है और अपोजिशन को भी नुकसान हो सकता है। जो शेख रशीद अहमद बयानात देते हुए आ रहे हैं गुज़िश्ता 2-3 दिनों से कि ऐसा ना हो कि अपोजिशन को या हुकूमत को फिर 10 साल लाइन में लगना पड़े
और इंतज़ार करना पड़े। यानी जो फैसले हो चुके हैं वो फैसले ये हो चुके हैं कि इमरान खान साहब को चलने देना है अभी, क्योंकि OIC की कॉन्फ्रेंस अपनी जगह पे है। रिसेंटली जो दौरे किए इमरान खान साहब ने, चाइना का, रूस का और उज़्बेकिस्तान के जो सदर यहाँ पर आए थे, उसके अलावा जो यूरोपीय यूनियन के हवाले से जो खतूत आए थे 23 ममालिक के, उसमें जो इमरान खान साहब ने कहा था कि पहले क्या आपने हमें खतूत लिखे हैं, क्या आपने हिंदुस्तान को खत लिखा है, हिंदुस्तान से आपने मदद तलब की है इस मामले में कि यूक्रेन में वो मजम्मत करे, हम क्यों मजम्मत करें। तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये कहा गया है कि वाज़े तौर पे हमने ये कहा है कि हम हुकूमत के साथ थे, इन सारे मामलात के पीछे हम भी खड़े थे, यानी हमसे सलाह या हमसे मशावरत की गई इस मामले में। उसके बाद ये बयानात दिए गए, उसके बाद चाइना का दौरा हुआ, रशिया का दौरा हुआ और यूरोपीय यूनियन को या अमेरिका को जो ये जवाब दिया गया है वो हमसे मशावरत करने के बाद किया गया है। यानी हुकूमत अलग नहीं है, और हुकूमत भी ये कह रही है कि फौज या एस्टेब्लिशमेंट जो है हुकूमत का हिस्सा है, वो आईनी दायरा कार में रहते हुए हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, और कोई भी हुकूमत होगी एस्टेब्लिशमेंट उसका हिस्सा रहती है, इसमें कोई शक नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट उसका हिस्सा रहती है। लेकिन माजी में हमने देखा है कि एस्टेब्लिशमेंट के जब अपने मफादात होते हैं तो वो उसी हुकूमत को घर भेज देते हैं गैर आईनी तरीके से, जैसे किया गया है माजी में। देखिए आपने इमरजेंसी नाफिज की गई मुशर्रफ के दौर में, ज़ियाउल हक के दौर में, और बहुत सारी लंबी एक दास्तान है कि किस तरीके से जमहूरी हुकूमत को डिरेल किया गया और जमहूरियत को पसपा किया गया, फिर इमरजेंसी नाफिज की गई और डिक्टेटरशिप कायम थी एक तवील अरसे के लिए। एक डिक्टेटरशिप रही, इमरजेंसी नाफिज रही, और हुकूमत को जो जमहूरी हुकूमतें थी उनके तख्ते उलट गए। ये माजी है पाकिस्तान का। लेकिन इस वक्त ये कहा जा रहा है कि हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन सपोर्ट तो मिलेगी, जाहिर सी बात है। अगर आपको रूस बोलेगा, आपको चाइना बोलेगा, आपको सऊदी अरब बोलेगा, उनकी मदद के तहत हमारा मुल्क चलता है, वहाँ से फंडिंग होती है हमें, हम जब तकलीफ में होते हैं वही ममालिक हमारी मदद करते हैं। तो बहरहाल आपको जो खबर दी है हमने कि ये फैसला हो चुका है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को चलने देना है। 1 साल जो रह गया है इसको मजीद वो कंप्लीट करेंगे, और अगर ये तसादुम हुआ तो फिर ना हुकूमत बच पाएगी ना अपोजिशन बच पाएगी, फिर तीसरी कुव्वत आ जाएगी, और तीसरी कुव्वत कौन है वो आपको पता है। लेकिन फिलहाल जो फैसला किया गया है OIC कॉन्फ्रेंस के बाद जो मामला तय पाएंगे मुस्लिम उम्मा के हवाले से, या जो चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ जो मुआहदात हुए हैं CPEC की मद में, रशिया के साथ जो हमारे मुआहदात हुए हैं उनकी मद में, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उनको फिलहाल जो मुआहदे हुए हैं उसको इसी तहत चलाया जाएगा जिस तहत मुआहदे हुए हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट बोल रही है कि हम भी इसमें हुकूमत के साथ हैं, हमारी सपोर्ट मौजूद थी, हमारी सपोर्ट के बगैर ये काम नहीं हुए, यानी ये मशावरत हुई थी। बहरहाल वो कह रहे हैं कि इस हुकूमत को चलने दिया जाएगा और ये हुकूमत चलेगी। और अदम एतमाद की जो बात जैसे हमने कहा है, तो हो सकता है कि अदम एतमाद पेश ही ना हो सकता है कि अदम एतमाद ही वापस ली जाए, हो सकता है कि अदम एतमाद की तारीख आगे चली जाए, फिर उससे आगे चली जाए और फिर अदम एतमाद हो ही ना, क्योंकि पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। हमने पहले भी कहा है कि ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है वो रहा है। आप कुछ भी कर लें, एस्टेब्लिशमेंट का किरदार अगर बज़ाहिर नहीं होता है तो अंदरूनी सतह पे सपोर्ट हासिल होती है। जिस हुकूमत का झुकाव एस्टेब्लिश की जानिब होता है वो हुकूमत चलती है। अगर जिस हुकूमत का झुकाव एस्टेब्लिशमेंट की जानिब नहीं होता है या ताल्लुकात उनके साथ खराब होते हैं तो फिर वो उसी हुकूमत को घर भेज देते हैं, चाहे वो आईनी तरीक़ेकार के साथ उसको घर भेजें या गैर आईनी तरीक़ेकार के साथ उनको घर भेजें। लेकिन फ़िलहाल जो मामला इमरान खान साहब के ख़राब हुए थे वो DGISI की तैनाती में जो ताख़ीर की गई थी, जो डिसिप्लिन था इस्टेब्लिशमेंट का, आर्मी का, उसमें मदाखलत के बाद से ये ताल्लुकात ख़राब हुए थे, जिसमें माफिया भी हुई हैं
और कहा गया है कि हम आइंदा से मदाखलत नहीं करेंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है, जैसे परवेज लाई साहब का जो बयान है, परवेज लाई साहब का जो बयान आया है वो हमारे उस व्लॉग को जो हमने पहले व्लॉग किया था कि हमने कहा था कि DGISI की तैनाती के बाद से इमरान खान साहब की हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के मामलात खराब हुए हैं। तो आज वो वजाहत जो अपना चौधरी परवेज इलाही ने दे दी है कि इदारों के डिसिप्लिन के अंदर मुदाखलत नहीं की जाए। जरदारी साहब के दौर में भी ऐसा किया गया, लेकिन फिर उनसे मांगे गए 1 साल, तो उन्होंने कहा 2 साल हम आपको देंगे। तो इस किस्म के मामलात में मुदाखलत ना की जाए और आइन और कानून के तहत ये मामलात जैसे चलते हैं तो उनको चलने दिया जाए। तो ये खबर जो आई है आपके सामने है, हमने अपने पहले व्लॉग में कहा था, लेकिन हम आपको ये बताते जा रहे हैं कि देखें एक फैसला हो चुका है, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट कहीं नहीं जाएगी। हो सकता है कि अदम एतमाद भी ना हो, क्योंकि 22 तारीख को OIC कॉन्फ्रेंस है, 23 मार्च की परेड है, 25 तारीख को ये आएंगे, 27 तक ये बैठेंगे PDM वाले यानी अपोजिशन वाले, 27 को जो जलसा है तहरीक इंसाफ का D चौक वाला वो अपनी जगह पे। अब उसके बाद कितना लंबा वो चलता है, ये धरना कितना लंबा चलता है PDM का, और आगे 2 अप्रैल से रमजान भी शुरू होने वाला है, रमजान में अदम एतमाद होगी या नहीं होगी, ये कयास आ रही है। पहले 48 घंटे कहा गया मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से, फिर 18 मार्च का अभी कहा गया 18 मार्च को अदम एतमाद होगी, लेकिन तारीख का तयन नहीं किया गया है, कोई हतमी तारीख नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में मजीद पता चलेगा कि आया कि अदम एतमाद हो पाएगा या नहीं। तो आपके सामने डेली बेसिस की बिना पे हमने सारी इंफॉर्मेशन रखी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।